आचार्य आने के पहले आपके नाम आना चाहिए और नाम आने के बाद आपको टोकन मिलेगा और उस टोकन लेकर आप आचार्य को शास्त्र प्रदान करेंगे। जिनके हाथ में टोकन है उन्हीं लोगों को यहाँ अंदर लिया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग यहाँ नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। एक वेदी, एक भगवान जी, छत्र चामर भामंडल, या तीनों एक ही परिवार भी दे सकता है। इसमें से एक भी राशि की स्वीकृति आती है तो आपको आज के दिन आचार्य जी को शास्त्र दान करने का अवसर मिल सकता है। आचार्य जी को शास्त्र दान करने के लिए इसमें से एक राशि की स्वीकृति जल्द से जल्द आप यहाँ लिख करके भेज दीजिए। आचार्य जी विराजमान होने के बाद आपको सामने बुलाया जाएगा और आपके कर कमलों से आज आचार्य जी को शास्त्र दान करवाया जाएगा। आप जल्दी जल्दी नाम लिख करके भेज सकते। कम से कम इतना तो होना चाहिए। जैसे ये मंदिर हो गया, आप देख रहे ये क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र है, आप सभी लोगों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही। आप सब लोगों की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। और आचार्य जी का एक चौमासा से शिरपुर जैन में कुछ काम होने वाला नहीं, इसलिए शिरपुर में आचार्य के और भी चौमासे हो सकते हैं। और जब अगले चौमासे में आप लोग आएंगे तो आप लोगों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए 400 कमरों की एक धर्मशाला बनने जा रही है। 400 कमरों की धर्मशाला में भी आप एक कमरे की स्वीकृति आज के दिन दे सकते। इसके लिए 2,51,000 रुपए की दान राशि रखी गई। 2,51,000 रुपए की दान राशि के द्वारा आप एक कमरा आज बुक कर सकते हैं। इसी के साथ भव्य संत निवास पूरा पत्थर का संत निवास बनने जा रहा है। पत्थर का संत निवास बनने जा रहा है। उस पत्थर के संत निवास के लिए एक कमरे के लिए राशि रखी गई 5,05,505 रुपए की। इसी के साथ यहाँ त्यागी व्रती आश्रम भी बनेगा और त्यागी व्रती आश्रम में भी एक एक कमरा बनेगा। उसके लिए राशि रखी गई 3,51,000 रुपए। इसमें से एक भी राशि की आज के दिन स्वीकृति आती है तो आपको आचार्य को शास्त्र करने का अवसर मिलेगा। हम इतने राशि तो बड़ी बड़ी राशि हो गई, लेकिन सब लोगों का हाथ लगना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग से ये मंदिर बनना चाहिए। इसलिए कम से कम आज जितने लोग आए हैं, आचार्य भगवान का अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का दर्शन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आप कम से कम एक एक शिला प्रत्येक व्यक्ति को आज देना है। एक एक शिला से मंदिर बनेगा, एक एक पत्थर से मंदिर बनेगा। इसलिए एक शिला आप आपके परिवार के द्वारा दे सकते, आपके द्वारा दे सकते। इसके लिए अंतरिक्ष शिला के रूप में 5,100 रुपए की राशि रखी गई है। 5,100 में अंतरिक्ष शिला आप लिखवा सकते हैं। उसी के साथ समोशरण शिला के रूप में 2,100 की 2,100 रुपए की एक समोशरण शिला भी रखी गई है। उसमें भी आप सहयोग दे सकते हैं। जो भव्य दिव्य जनालय बनने जा रहा है उसके लिए भूमि दान भी दे सकते हैं। भूमि दान के लिए 1 स्क्वायर फुट भूमि के लिए 3,100 रुपए की राशि रखी गई है। 3,100 रुपए की राशि के द्वारा जिनालय, जहां जिनालय निर्माण हो रहा है उस जिनालय के लिए भूमि दान आपका हो जाएगा। इसलिए एक अंतरिक्ष शिला 5100 रुपए, 5,100 रुपए की, या समोशर शिला 2,100 रुपए की, या भूमि दान 3,100 रुपए की। जितनी आपकी शक्ति 1, 2, 3, 4, 5 शिलाएं भी दे सकते हैं। जैसी आपकी भावना है उसके द्वारा आप यहाँ नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। आप इस मंदिर आए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम आज एक शिला लगनी ही चाहिए। एक एक शिला मात्र हम मांग रहे हैं। तो इस मंदिर विकास के लिए आप सब लोग यहाँ सहयोग करेंगे। आचार्य जी आ रहे हैं। हाँ, 1 मिनट में दे रहा हूँ, उन्हीं को दे रहा हूँ, उन्हीं को दे रहा हूँ महाराज जी। 1 मिनिट में भोजना बदला। तिथं नाव हात वर व्हायला लागलेत बघा लोकांचे। हे कार्यकर्ता लोक हात वर करायला लागलेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचा। ए मुली, तिथं हात वर करायला लागलेत बघा पाठीमागे कोण कोण। आप लोग यहाँ जल्द से जल्द नाम लिखवा करके भेज सकते। आज यहाँ अपने बीच में एक अच्छे राष्ट्रीय स्तर के कवि आए हैं, चंद्रसेन जी, और आचार्य जी आने तक एक अपनी कविता आचार्य भगवान के प्रति नितांत श्रद्धा है और श्रद्धा से आचार्य के ऊपर हमेशा ये लिखते रहते। ऐसे चंद्र सिंह जी को मैं निमंत्रित करता हूँ, एक कविता सादर करेंगे। कितने लोग हैं जिन्हें सिंहासन पर आचार्य श्री दिखाई दे रहे हैं? कितने लोग हैं?
अरे मजा जब है, जहां देखो और आचार्य श्री दिखाई देने लगे, तब जीवन का आनंद है दोस्तों। आप प्रसाद सागर जी का चेहरा देखिए, थोड़ी देर में आचार्य श्री के चेहरे में बदल जाता है। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। एक छोटी कविता पढ़ता हूं, समझ जाए तो कविता का तालियों से स्वागत करना। आप सबने आचार्य श्री के दर्शन किए हैं। इसमें एक शब्द है दरवेश। दरवेश उस साधक को कहते हैं जिसे जीते जी लोग भगवान मानने लगते हैं, वो आचार्य विद्यासागर जी हैं दोस्तों। वे पंक्तियां उन लाखों लोगों की तरफ विश्वास और समर्पण की है जो आचार्य श्री को भगवान मानते हैं। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। बहुत गौर से सुनना, आखिरी तक सुनना। ऊपर यहां महाराज श्री हर रोज बारात निकलती है, हर रोज बारात निकलती है। दूल्हा वही रहता पर हजारों बाराती बदल जाते हैं रोज, हर रोज बाराती बदलते हैं। नए बारातियों का स्वागत करता हूं मैं कि ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। नजर उठाता नहीं, नजर उठाता नहीं, पर झोलियां भर देता है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। नजर उठाता नहीं, पर झोलियां भर देता। क्या आचार्य भगवत के हजारों लाखों लोग चले आते हैं। जितने लोग कुंडलपुर में बड़े बड़े उत्सव में उपस्थित होते, उतने तो दीक्षा के लिए श्रीफल लिए घूम रहे थे कुंडलपुर में। ऐसे संत के चरणों की बात कह रहा हूं कि क्या है आचार्य भगत। सूरज को उजालों की किरण फूलों को गंध देता है। क्या आचार्य भगत, सूरज को उजालों की किरण फूलों को गंध देता है। सागर को मोतियों की लड़ी तितली को रंग देता है। सागर को मोतियों की लड़ी तितली को रंग देता है। दवाई देता नहीं, दवाई देता नहीं, दवाई देता नहीं, पर दर्द संभर लेता है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। नजर उठाता नहीं, पर झोलियां भर देता है। और कभी किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाता शीतल भैया, कभी किसी से, जो पीछे खड़े उनको पंक्तियां कह रहा हूं, कभी किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाता है, पर कमाल है कि वह सबका ही हो जाता है। कभी किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाता है, कमाल है कि वह सबका ही हो जाता है। पूछता कुछ भी नहीं, किसी से नहीं पूछता। पर पंक्तियां सुनना, आनंदित होना गैलरी वाले, बालकनी वाले, कि पूछता कुछ भी नहीं, पूछता कुछ भी नहीं, पूछता कुछ भी नहीं, पर सबकी खबर लेता है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। नजर उठाता नहीं, पर झोलियां भर देता है। और भले कोई कुछ भी कहे, व्हाट्सएप के योद्धाओं से कह रहा हूं मैं पंक्तियां, भले कोई कुछ भी कहे, पर चाहता है सबका भला। भले कोई कुछ भी कहे, पर चाहता है सबका भला। खुदा ही जाने कि ये जानता है कैसी कला। दिया जलाता नहीं, दिया जलाता नहीं, पर रोशनी कर देता है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। नजर उठाता नहीं, पर झोलियां भर देता। अंतिम पंक्तियां गुरुदेव की उपस्थिति में, आपकी तालियां बताएंगी कितना आनंद आ रहा है यहां सिरपुर में। 50 साल में महाराज श्री, आज मैंने पूछा, 50 साल में जितने लोगों ने बाबा के दर्शन नहीं किए, उतने एक दिन में कर लिए लोगों। ये आचार्य भगवंत की उपस्थिति का प्रताप है। और भैया ने कहा कि अगला चतुर्मास होगा। अरे हम तो इसमें भावना भाएंगे, जब तक सिरपुर के पंच कल्याणक नहीं होंगे, आचार्य श्री यहां से नहीं जाएंगे दोस्तों। इसी पवित्र भावना के साथ ये अंतिम पंक्तियां महाराज श्री, अंतिम पंक्तियां बहुत गौर से सुनना। ये लाखों लोग, सामान कुछ भी नहीं, पर ग्राहक लाखों आते हैं। दुनिया की एक बात दुकान, पीछे का मंडल, 80 दिन हो गए चौके में किसी का पड़घान नहीं हुआ। कई लोग तो लौट गए, क्या फिर आएंगे? पर उनके सम्मान में आप तालियां बजाएंगे जिनके मन में प्रबल आकांक्षा है कि सामान कुछ भी नहीं, पर ग्राहक हाथों आते। एक बार हाथ ऊपर करके तालियों का गूंजन करें महानतम योद्धा के चरणों में। ये अंतिम पंक्तियां, ये अंतिम पंक्तियां आप सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से, ऊपर वालों ब्रह्मांड की तरफ से पंक्तियां कि सामान कुछ भी नहीं, पर ग्राहक लाखों आते हैं। कैसी दुकान? दुनिया का एक बात दुकानदार है जहां लोग धक्के खाते और आनंद मनाते हैं दोस्तों, कि सामान कुछ भी नहीं, पर ग्राहक लाखों आते हैं। बहुत गौर से सुनना सभी लोगों, सामान कुछ भी नहीं,
पर ग्राहक लाखों आते हैं, दिखाई देता नहीं और बांध के ले जाते। सामान कुछ भी नहीं, पर ग्राहक लाखों आते हैं, दिखाई देता नहीं और बांध के ले जाते हैं। लेता कुछ भी नहीं, लेता कुछ भी नहीं, लेता कुछ भी नहीं, पर लाखों को गुजर देता है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। ये नजर उठाता नहीं, पर झोलियां भर देता है, झोलियां भर देता है, झोलियां भर देता है, झोलियां भर देता है। नमोस्तु आचार्य। जय परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की आज आचार्य भगवान ने की इतनी करुणा है कि गैलरी वालों की भी यहां से आशीर्वाद आचार्य जी दे रहे हैं। सभी लोगों का यहाँ आज के दिन विशेष अतिथि के रूप में आचार्य भगवान का दर्शन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा है, ऐसे केंद्रीय सदस्य माननीय धनंजय जी गुंडे साहब यहाँ आए। उनको निमंत्रित करते हुए वे आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के ये मेंबर है। ऐसे धनंजय जी गुंडे जैन समाज का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक आयोग में कर रहे हैं। उनको हम निमंत्रित करते वे आए और आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करे और श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन शास्त्र प्रदान के लिए हम निमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर रंजीत हीरालाल गांधी एवं परिवार, सोलापुर निवासी। वे आए। इन्होंने आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है। अब वे आकर आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करें। पवन कुमार जी, अभय कुमार जी सेठी, दिल्ली निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करें। श्री सुरेश जी, सरिता, रोहित जी, अंकित जी, नेहा, नैना, पाटनी परिवार, कलकत्ता निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक वेदी के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करें। राजेंद्र कासलीवाल, राजेश जैन, मुंबई गुवाहाटी निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करें। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी के ट्रस्टी आए हैं। उन्होंने भी छत्र चामर महामंडल के लिए 55,555 की यहाँ घोषणा की है। सभी कुंथलगिरी ट्रस्टी लोगों की भावना, यहाँ क्षेत्र के ओर से, सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी के ओर से सभी ट्रस्टी आए हैं और सभी ट्रस्टियों की भावना है आचार्य जी का अगला चौमासा कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर हो जाए। और ये भावना लेकर कुंथलगिरी के ट्रस्टी आई है। वे सभी कुंथलगिरी के ट्रस्टी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके निवेदन करेंगे कि आचार्य जी हम कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पधारे। श्रेणिक विद्याचंद्र जी गांधी, लातूर निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सुषमा जैन, जया जैन, आयुष जैन, अकलतारा निवासी, इन्होंने भी आज के दिन सोने की एक अंगूठी दी है। वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज विशेषकर वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोलापुर संस्थान के यहाँ लगभग 400 छात्र और छात्राएं आई है कि ये सभी आयुर्वेदिक कॉलेज 600 लोग आए हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे वालचंद इंस्टीट्यूट के लगभग 27 शाखाएं हैं। और वालचंद इंजीनियरिंग कॉलेज की विशेषता ये पूरे भारतवर्ष का जैन समाज की माइनॉरिटी प्राप्त देश का पहला कॉलेज है वालचंद कॉलेज। ऐसे कॉलेज के ट्रस्टी लोग यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके लिए इस विशेष छात्र छात्राओं के लिए 600 छात्र छात्राओं के लिए आज दोपहर में आचार्य का विशेष प्रवचन होने वाला है। इसी के साथ
आचार्य रत्न देशभूषण मुनि आचार्य देशभूषण महाराज जी ने जो शांतिगिरी ट्रस्ट निर्माण किया, उस ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट PR पाटिल, सेक्रेटरी पासगोंडा पाटिल बेड़कियाड़, वे भी आए। उनकी भी भावनाएं यहाँ आचार्य सिंह का विहार कोतरी क्षेत्र के ओर हो जाए और वहाँ आचार्य सिंह का आगमन हो जाए, ये भावना लेकर कोतरी शांतिगिरी ट्रस्ट के ट्रस्टी आए, वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री क्षेत्र स्तवनिधि क्षेत्र के चेयरमैन माननीय तात्या साहेब पाटिल भोज गांव के पाटिल है और बेड़का गांव के पाटिल पासगोंडा पाटिल, क्षेत्र स्तवनिधि में आचार्य सिंह का विहार हो जाए, स्तवनिधि की ओर विहार हो जाए, कर्नाटक की ओर विहार हो जाए, ये भावना लेकर के ये लोग आए। स्तवनिधि क्षेत्र के लोग वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य पार्श्व जैन वासु जैन उप जिलाधिकारी, अभी उनका सिलेक्शन हुआ IAS में, दिल्ली से आए पार्श्व जैन IAS ऑफिसर, वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कुंतलगिरी कोतड़ी और स्तवनिधि ये सभी क्षेत्रों के ट्रस्टीगण आज आए, आचार्य सिंह के चरणों में ये आए और श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें और निवेदन करें। अभी पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। कौन है पूजन करने वाली? पासगोंडा पाटिल, तात्यासाहेब पाटिल, ए तिथनं सोडा त्यांना, ए स्वयंसेवक कोतवी ट्रस्ट और स्तवनिधि ट्रस्ट के अध्यक्ष को छोड़ दो वहां से। कोतवी ट्रस्ट और स्तवनिधि ट्रस्ट के अध्यक्ष पासगोंडा पाटिल, तात्यासाहेब पाटिल, बोलिए पाटिल, बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, हेलो, समस्त मुनि संघ की। पूजन प्रारंभ करो। हेलो। अरे मोरे गुरुवर विद्यासागर सब जन पूजत हैं तुमको, हम सोई पूजन को आए, तारो गुरु झटई हमको। गोरे दयानंद राजा जोर के टेरत है, और बाट जई हेर रहे हम, हंस के गुरु कवहेरत है। ओम रीम आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अत्र अवतर संवोषट इति आबहानम। अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र सन्निधिकरणम। अरे बाप मताई दोई जनों ने वीर जन्मों मुखों, बालापन गौ आई जवानी आओ बुढ़ापो फिर मुखों। नर्रा के हम मर गए बात सुने ना कोई, हमारी जीवो मरवो और बुढ़ापो मिटा दो मोरो दुखदाई। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। अरे मोरे भीतर आगी बर रही, हम दिन रात बरतूं मैं, दुनियादारी की लपटों में जूड़ापन ने पाओ में। मोए कहूँ अपनों ने मारो, कहूँ पराए करत दुखी, ऐसी जाब आग बुझा दो देओ सबोरी करो सुखी। ओम रीम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। कभू बना दो मुखों बड्डो आगे कर मारो, कभू बना के मुखों नन्नो भोतई मोय दबा डारो। अब तो मोरो जी उगता गो चमक धमक की दुनिया में, अपने घाई मोय बना लो काय फिरा रहे दुनिया में। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। अरे कामदेव तो तुमसे हारो, मोई कुलच्छी पिटवावे, सारो जग तो मोरे बस में पर जो मुखों हरवावे। हाथ जोड़ के पाँव पड़े हम गैल बता दो लड़वे की, ईखों जीते मार भगाव ब्रह्मचर्य व्रत धरवे की। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय काम बाण विंदशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा।
हम तो भूखे न रह पावे, लड़ुआ पेड़ा सब चाने, ले चैठड़ूला खींचे और या तातो बासो सब खाने। इनसे अब तो बहुत दुखी वह दो मुक्ति, इनसे मोखो मोए पिला दो आत्म अमृत, न बस से पूजत तुमको। ओम ह्रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैविधम निर्वपामिति स्वाहा। रे दुनिया को जो अंधियारों मिटा लेते हैं हर को, मोह रहो कजरारो कारो मिटा सके न हर को। ज्ञान ज्योति से ये करिया को तुमने करिया मो कर दो, उसे ही ज्योत जगा दो मेरी दिया जो सुव्रत कर दो। ओम ह्रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अरे खूबई होरी हमने बारी मोरी काया राख करी, पथरासी छाती बारे जय कर्म बरे ने राख भई। तुम तो खूबई करो तपस्या ओई ताप में करम मरे, मोई सिखा दो ऐसे लक्षण तुम सो हम भी ध्यान धरे। ओम ह्रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। तुम तो कौनो फल नहीं खाऊत पीयूत कौनो रस नैया, फिर भी देखो कैसे चमकत तुम जैसो कौनो नैया। हम फल खा के हुए नैया फिर भी चाने शिव फल को, ओई से तो चढ़ा रहे हम तुम चरणों में इन फल को। ओम ह्रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। ऊसई ऊसई अर्घ चढ़ा के मोरे दोनों हाथ चले, ऊसई ऊसई तीरथ करके मोरे दोनों पांव चले। न तो नरग हम बन पाए न तीरथ स्वरूप बनो, ऐसे तो तुम्हें पुकारे दे दो आत्म रूप घनो। ओम ह्रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अब कृपा ऐसी कर दैयो पाँव छाँव में मोए रखो, अपने घाई मोए बना लो अपने से न दूर करो। हम सब की जारज सुनीजे और तनक सो मुस्का दो, भव सागर से मोरी नैया झट्टई झट्टई तिरवा दो। मोरे गुरुवर विद्यासागर मोरे गुरुवर विद्यासागर। ओम परम पूज्य संत शरण्याचार्य गुण विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ प्रातः जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जल परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों ने मंदिरों में जब दर्शन किए और अपना यदि परिचय देना चाहें, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा तो उनको कह दो हम दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें देखते ही नहीं हो, हमें कितना हम दूर दूर से आए। तो हम प्रभु जी की तरफ से बोलना चाहेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे आप कितने भी करो, आपकी ओर देखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में आप दिख रहे हैं। जब आप उनकी आंखों में दिख रहे हैं तो यह देखने का कार्य क्यों करें, और एक की तरफ से देखूं तो दूसरा कहता हमारे तरफ नहीं देखा, तीसरा कहेंगे हमारी तरफ नहीं देखा,
इससे सबसे अच्छा है हमारे प्रभु कि हमें देखना नहीं चाहते, किंतु आपकी आंखों में भी पूरा का पूरा यह दृश्य देखने में आ जाए, ये प्रभु चाहते हैं। हम यदि बोलना चाहें, हम यदि आपको देखना चाहें, तो आप देखने की कला से वंचित हो जाएंगे और मौन रहेंगे। प्रभु देखो, प्रभु को हमसे कोई मतलब नहीं। यदि मतलब यह है तो मैं जैसा बेटा हूं वैसा एक बार बैठ करके तो देख लो। सारे के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। एक हाथ से ताली बज नहीं सकता, एक हाथ से दूसरे हाथ कह दे भैया तालियों का आनंद तो हम दोनों मिलेंगे तभी होंगे। ताली बजाने के लिए जैसे दूसरे के भी हाथ की अपेक्षा होती है। महाराज हमारे पास दो हाथ तो है, इससे ताली बज जाए, लेकिन ये कह दे आप एक दूसरे से मिल करके बजाओगे तो तालियां बजेगी। यूं यूं करो, ताली नहीं बजेगी। इसी प्रकार ताली बजाने वालों के लिए हम कहना चाहते हैं, अब तो कम से कम आप चुटकी बजाओ। देखो ध्यान रखो, हमारा कार्य हो जाएगा, हमें प्रसन्नता होगी, उस समय अपने आप ही चुटकी बज जाती है। ये नहीं तो अरे ये तो चुटकी ले ली। चुटकी लेना एक प्रकार से अच्छा नहीं बनता। इसलिए हमारे प्रभु आप लोगों को भी निर्दोष होने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब हमें देखना, 2 मिनट तक तो सामने सामने देखा, थोड़ा सा यूं गर्दन उठाया तो लगा देव लोगों को जगह नीचे नहीं मिली। हाँ। हे देव लोगों, धरती को छोड़ करके गए हैं, नहीं समझे? धरती के जो ऋण है उनको चुकाने के लिए आ जाओ। हाँ, और नहीं है तो खड़े होना चाहते तो खड़े हो जाओ। यहाँ पर चुनाव के लिए भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ आज चुनाव का नाम बदनाम हो रहा है, ये चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा। तो भैया लड़ने की बात 5 साल के लिए मैं आशीर्वाद दूँ, ये तो कभी भी हो नहीं सकेगा। और एक जीतेगा और एक हारेगा तो वह भी, उसने भी तो कुछ काम किया। अब उसकी ओर न देख करके एक की ओर मैं देखूं, ये पक्षपात और होगा। इसलिए आप लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते, बहुत अच्छा है। ये और अच्छा होगा स्वयं जनता आपको चुन ले। आप प्रचार प्रसार नहीं करो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जनता कभी प्रचार के लिए नहीं निकलती है, किंतु चुनाव के लिए लड़ने वाले पहले से ही श्री गणेश हो रहा है लड़ने के काम से। ये ठीक नहीं है। अरे जीवन पर्यंत भी ये लड़ते रहेंगे क्या? नहीं, हम चुनाव कैसे जीते इसकी बात नहीं, किंतु हम कैसे जीते हैं उसकी बात करो। ये लोग कैसे जीते हैं ये सोचते तक नहीं है देव लोग।
और आप लोगों को श्रम करते हैं, इसलिए सोने के लिए भी प्रभु ने कहा है और देवों को कहा तुम अब नहीं सो सकते, काम करो, अच्छे कार्य करो, नहीं है तो आपको सोने का जो आनंद आता है वह भी नहीं मिलेगा। कर्म भूमि के जीवों के लिए ही सोने का भी सुख की नींद बहुत महंगी है बंधुओं। और जो व्यक्ति स्वप्न में भी जनता की सेवा के करते रहते हैं फिर तो उनकी नींद भी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि काम करने के लिए दिन में नहीं मिलता समय तो वो रात में भी करते रहते हैं। सुना है एक राजा था और वह अपने बलबूते पर इस ढंग से साम्राज्य फैलाया तो किसी ने देखा, पूछा है ये कब सोते हैं। ये घुड़सवार होने के उपरांत घोड़े पर भी सोते चले जाते हैं। सुनो, और आप घोड़ा ऊपर से भी चला जाए तो मालूम नहीं से पड़ता। ऐसे होते थे राजा यहाँ पर। तब कहीं जाकर के प्रजा सुख की नींद लेकर के श्रम को दूर करने के लिए सोया जाता है। श्रम तो करो नहीं और आप सोना चाहते हो फिर तो सोते ही रहो, आपके लिए सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। गिलीट और गिलीट क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट बोलते हैं, अथवा स्टील के तो आभरण तो आपके लिए मिल सकते हैं, सोना चांदी के नाम भूलते चली जा रही है जनता। अब तो शासन भी कहता भैया इसको भी काम में लो, लेकिन ये लोग इसलिए काम में ले जाते हैं मांगने की आवश्यकता होती है। जिसके पास सोना है वह कभी भी मांगेगा नहीं, और जो व्यक्ति बेच करके खाली रहेगा तो मांगता ही रहेगा। भारत कभी भी मांगना नहीं चाहता। किंतु सामने वाला मांगने से पूर्व में उसके हाथ में ये क्या है, ये क्या है, अरे ये तो ऊपर देखते नहीं है, अब झोली भर देते हैं। मैं ये सोचता हूं उस झोली की वो तो देखना पड़ता मुझे। कहीं एक आध रुपया बाहर निकल गया तो वो उसके लिए हानि हो जाएगा ना, इसलिए। और उसके साथ साथ यही सोचता हूँ हे भगवान इनकी झोली समाप्त कब हो जाए। ये झोली जो है अच्छा नहीं, रेशम का भी झोली तो झोली ही मानी जाती है ना। उसी प्रकार आप लोगों के मन में ये आना चाहिए हमारे प्रभु बिना कोड़ी के भी रह रहे हैं और फिर भी उनका काम चल रहा है। हम भी उनको देख करके उन जैसे जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हम मांगने के लिए आए हैं तो हम देने के लिए दाता नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हमें देख करके रोना जैसा कर दो ये ठीक नहीं है, किंतु आप प्रसन्नता के साथ भगवान के सामने देखोगे वो कभी भी मुस्कान तक लेने लिए नहीं दे पाते। हमें भी कहा होगा कुछ, मैं क्या करूं इनकी रोना समाप्त हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कान
लेकिन ये ध्यान रखो, मुस्कान स्वभाव नहीं होता। हमारे भगवान की ओर देखो, न मुस्कान है, न रोना है, न लेन है, न देन है, किंतु फिर भी उनका क्या देन है मैं क्या कह सकता हूँ। अनमोल देन है उनकी, अनमोल देन है उनका। तो ऐसा देना हो तो सर्वस्व देवो, नहीं ये तो देने की बात मत करो। ये तो केवल देने का नाटक नहीं है, किंतु यह दान प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। और गुरुओं ने हमारे लिए क्या कहा, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। एक इसको जीव समझते हो, इसको भी जीव समझते हो, परस्पर कर दो। एक दूसरे के लिए आप उपयोगी बनते जाओ, एक दूसरे के दुख में सुख में सहानुभूति बांटते जाओ। फिर देखो हम कितने हैं, अरे जितने हैं वो सारे सारे हम हैं। एक हम शब्द ऐसा है, यह अहम को मिटाने के लिए कार्य बनता है। अहम नहीं समझे, अहम को मिटाने के लिए कारण हम बनता है। और तुम कहेंगे तो मध्यम वचन आता है, और हम कहेंगे तो उत्तम वचन आ जाता है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं ऐसे कहेंगे तो यहाँ क्या कहें, हम बताओ क्या कह रहा हो। हम तो यहाँ पर अन्य कोई पुरुष आ ही नहीं सकता, अन्य वचन भी समाप्त हो जाए। तुम अकेले एक वचन ठीक नहीं माना था, हम एक है। क्योंकि कल ने परसों कहा था कि आप में और पड़ोसी अड़ोस पड़ोस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो आपका स्वरूप है वही उसका भी स्वरूप है। जब सब लोगों के लक्षण उपयोगो लक्षण कहा है तो परस्पर उपग्रहो जीवानम कहने में क्या बाधा है। बल्कि यूं कहना चाहिए, प्रभु ने कहा तुम आंखें बंद करके देख तो लो, भगवान में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। कितना अंतर है, इतना ही अंतर है हम इधर उधर के बातें करने के लिए दोनों हाथों का काम कर रहे हैं, और वह इधर उधर बातों से दूर हो करके एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख दे। तो भगवान का एक प्रकार से एक हाथ पर एक रखते हैं, कर पर दो कर, कर पर दो कर, कर मैंने टैक्स होता है, और उस कर के ऊपर आप अपने कर दो तो टैक्स की भी कोई आवश्यकता नहीं बनेगी, नहीं रहेगी। भारत टैक्स करता चला जा रहा, ये छूट जाए। पहले कोई टैक्स नहीं लेते थे, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त ले करके, ऐसा थोड़ी होता। अरे कष्ट है दूर करो, भूख लगी है भोजन दो, इसमें क्या है, ये तो है, नहीं तो वो सड़ेगी रोटी। ध्यान रखो, उपयोग करना चाहते तो करो, नहीं तो सड़ेगी, वे काम में नहीं आएगी, पशु के लिए भी योग्य नहीं रहेगी। इसलिए बंधु आप भी बहुत दूर से आए और हम भी नजदीक से नहीं आए हैं। कहाँ से यात्रा निगोद कहाँ है, और उस निगोद को ये पार करके त्रिसत्व के में भी जो बहुत सा है, विविधता है,
उन सबको पार करके मनुष्य जीवन में आने के उपरांत प्रभु कृपा से यहाँ तक आए हैं, अब वहाँ तक जाना है। प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आप इन लोगों को भी बुला लो, किंतु मुझे नहीं भूलना। हम भले ही पीछे से आ जाएंगे, लेकिन गार्ड जहाँ पर बैठता है वहाँ पर भी बैठ करके हमारी यात्रा हो सकती है, लेकिन इनको जल्दी भी है भगवान, इनको जल्दी जल्दी भगवान को हम ये कह दें अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन हे भगवान इनको जल्दी ऊपर उठा दो। ये क्या है बताओ, दोनों में तो ऊपर ही जाना है, लेकिन बहुत अंतर है। इसलिए आप लोग एक दूसरे के स्वभाव समझ करके एक दूसरे के कमी को दूर करने के लिए अवश्य सहयोग देंगे। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज दोपहर 2 बजे यहाँ वालचंद इंस्टीट्यूट के जो छात्र और छात्राएं आए हैं उनके लिए विशेष प्रवचन आचार्य का छात्रों के लिए होने वाला है दोपहर 2 बजे।